नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए। टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, नोड.जेएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था। एक छोटा सा प्रोग्राम रन के करके भी देखा था ताकि आपको समझ में आए कि टाइप स्क्रिप्ट कैसे रन होता है। ठीक है, आई होप जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, टाइप स्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है। एक सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का, और जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो वो कन्वर्ट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल में। ठीक है, देन उसको हम एचटीएमएल में इंक्लूड करते हैं और उसको रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर। इतना आपने देखा। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक ऐड किया था जिसके रिलेटेड या जिसके बिहाफ पे हम आगे काम करेंगे। पहला है बेसिक सिंटेक्स। ठीक है, तो बेसिक सिंटेक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। तो बेसिक सिंटेक्स के अंदर दो टॉपिक हमारा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर और दूसरा है लेट कन्वर्जन। ये दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वॉच मोड क्या होता है। बेसिकली वॉच मोड एक तरीके का, मतलब यहाँ पे कमांड हम ये भी रन करके दिखाएंगे आपको। इससे क्या होगा कि जो भी हम कोड करेंगे उसमें कोई एरर है तो लाइव चेकिंग हो जाएगी, यानी कि कंपाइल होने से पहले, या पहले अभी क्या हो रहा है कि जब हम कुछ कोड करते हैं तो हमें कंपाइल करना होता है। कंपाइल करते हैं यानी कि टीएससी फिर ऐप डॉट टी एस फाइल को, तो वो जेएस फाइल में कन्वर्ट करता है। कोई एरर होता है तो वो देता है। बट वॉच मोड जब हम रन कर लेंगे तो उस केस में जब भी हम कुछ कोड करेंगे वहाँ कुछ एरर होगा तो डायरेक्टली हमें वहीं दिख जाएगा, और फाइल्स कन्वर्ट भी हो जाएगा जेएस फाइल में ऑटोमेटिकली, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद होगा रन कोड विदाउट ब्राउजर। अभी आपने देखा कि जब हम रन करते हैं तो जेएस फाइल को इंक्लूड करते हैं एचटीएमएल फाइल में ताकि ब्राउजर में हम उसे देख सकें। बट बिना ब्राउजर के भी हम कैसे अपने कोड को रन कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात करते हैं कोड पे। तो ये देखिए, अभी मैंने एक फ़ाइल बनाया है, बाकी सारी फाइल्स डिलीट हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाया था। फिर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के बाद ऐप डॉट टी एस फाइल बनाया था, उससे जेएस फाइल जनरेट हुआ था। फिर उसको हम एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड करके ब्राउज़र पर रन किया था। वहाँ तक वो पुराना था। आज हम क्या, सबसे पहला आपको यहाँ पे मैंने बताया टॉपिक जिसमें क्या था, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। अब ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो हमारा अभी तक क्लीन है, कुछ यहाँ पे कोडिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट, और वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने ए इक्वल टू 20। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब इस वेरिएबल को प्रिंट भी कराएंगे ताकि हम देख सकें इसका आउटपुट। तो इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। देखिए, लॉग भी होता है हमारे पास यहाँ पे और वार्न भी होता है, दो चीज़ें होती है, ध्यान दीजिएगा। वार्न से भी सेम काम होता है, तो वार्न हम करते हैं यहाँ पे ए। इतना किया हमने, सेव किया, हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब इसे रन करना है तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ लिखते हैं टीएससी फिर ऐप डॉट टी एस, एंटर करेंगे तो ये रन होगा, यानी कंपाइल होगा कोड। कंपाइल होने के बाद ऐप डॉट जेएस फाइल जनरेट करेगा। ये देखिए फाइल जनरेट हुआ। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे भी देखिए वर्न ए इक्वल टू 20 कंसोल डॉट वन, और उसके अंदर ए वेरिएबल जो हमने बनाया है। दोनों ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहा है। अंतर क्या दिख रहा है, लेट और यहाँ पे वर्क का। तो अब सबसे पहला यहाँ पे एरर जो हमारा आया, आप देख लो, अगर हम माउस ओवर करें वहाँ पे तो लिखा हुआ है कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। कहने का मतलब ये है, अब इस समझिए ये एरर क्यों आया, पहले इस चीज़ को समझिए अच्छे से। देखिए क्या होता है, सेम फोल्डर के अंदर अगर हमारा सेम नाम से एक टी एस फाइल है और जी एस फाइल है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ऐप डॉट टी एस फाइल है, ऐप डॉट जे एस फाइल। क्लियर, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सेम नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो ऐप डॉट टी एस फाइल में भी ए नाम से वेरिएबल डिफाइन है, और ऐप डॉट जी एस में भी ए डॉट, मतलब ए के साथ हम चाहे वो वर हो या लेट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। सेम है तो इसे डुप्लीकेट मान रहा है, यानी कि रीडिक्लेयर समझ रहा है इसे। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम टाइप स्क्रिप्ट में जब काम करते हैं तो मॉडल के बिहाफ पे काम करते हैं। मॉडल्स में अगर हम कुछ डिफाइन करते हैं उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी क्या है, सीधा सीधा है, सिंपल एक वेरिएबल है,
जो कि टी एस फाइल के अंदर भी है और जे एस फाइल के अंदर भी है। तो इसीलिए इसे क्या कह रहा है कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंपल इसके ऊपर कोड के ऊपर जो हमारा टी एस फाइल है इसके ऊपर सबसे टॉप पे हम एक्सपोर्ट लिखते हैं और करली ब्रैकेट इतना। इससे क्या होता है, ये एक मॉड्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है फाइल्स, और इसको सेव करते हैं। तो बस इतना करना है, आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा। देन आप फिर से रन करके देख लो tsc app.ts। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं ऐड हुआ, जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ भी कुछ कोड ऐड हो जाएगा। अब वो क्या होगा अब आप देख लीजिए खुद से। अभी हमने रन कर दिया, देखते हैं कंपाइल हो जाए एक बार। कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया था, तो इसके अंदर देखिए क्या हुआ, यूज स्ट्रिक्ट, यहाँ भी एक्सपोर्ट डॉट अंडरस्कोर ईएस मॉड्यूल इक्वल टू ट्रू, ये भी एक कोड यहाँ पे ऐड हुआ जेएस फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है कि क्या एरर आता है, जो कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इसके अंदर डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, एक्सपोर्ट करली ब्रैकेट लगाकर। क्लियर, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है लेट कन्वर्जन, जो कि मैंने आपको अगर यहाँ पे दिखा लेट कन्वर्जन, तो अब यहाँ पे देख भी पा रहे हैं लेट कन्वर्जन क्या है। बेसिकली यहाँ पे हमने app.ts फाइल के अंदर लेट नाम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, लेकिन जब आप js फाइल में जा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वर्क के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, जब हम कोई भी कोड या जावास्क्रिप्ट फाइल रन करते हैं तो हम फाइल के अंदर, ऐसा नहीं है कि वर्क के साथ ही, हम इसको लेट के साथ भी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ वर्क के साथ भी लिख सकते हैं जेएस फाइल में, लेट के साथ भी। बट जब हम लेट के साथ ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहे हैं टीएस फाइल के अंदर, लेकिन तब भी उसको वर्क के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अगर कन्वर्ट कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, लॉजिक होगा, जिसकी वजह से इसे कन्वर्ट कर दे रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम इस कोड को क्रोम पे रन करते हैं, यानी कि जो ब्राउज़र जो हमारा जेएस फाइल सपोर्ट करता है, रन करता है, उसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है। क्योंकि तो कुछ ब्राउज़र ऐसे भी हैं जो कि लेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे क्रोम, मान लो क्रोम के अंदर हमने लेट लिखा तो सपोर्ट कर लेगा, फायरफॉक्स सपोर्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ओपरा मिनी है या एक तरीके इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि सबसे बड़ा इशू उसी के साथ होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, वहाँ पे कितना भी आप कोशिश कर लो लेट वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। लेकिन वर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि कोई भी ब्राउज़र हो वो सपोर्ट करता है। यही रीज़न है कि जब भी हम कोई भी लेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो जब वो कन्वर्ट होता है जेएस फाइल में तो उसे वर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये हुआ लेट से वर कन्वर्जन। आई होप ये पॉइंट आपको, दो जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वॉच मोड की। तो वॉच मोड क्या होता है, तो देखिए मैंने बताया कि वॉच मोड क्या होता है, लाइव कोड चेकिंग और कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि जब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मान लो ए इक्वल टू, नाम मैंने टाइप किया ट्यूटोरियल्स वेबसाइट, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, सेव करेंगे। अब मान लो इसमें कुछ एरर होता तो कंपाइल जब हम करते हैं यहाँ पे, अब tsc app.ts, तब ये क्या होगा, यहाँ पे एरर बताता, या फिर कन्वर्ट होके यहाँ पे इसकी आउटपुट अभी चेंज होंगे जैसे ही कंपाइल हो जाएगा। देखिएगा ये देखिए अब जाकर आउटपुट चेंज होगा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमें बार बार यहाँ पे आके कंपाइल ना करना पड़े, ऑटोमेटिक अगर मैं रन कोड लिख रहा हूँ अगर कुछ एरर तो हमें दिखता रहे। तो उस केस के लिए हमें क्या करना होता है, वॉच मोड को यहाँ पे रन करना होता है। वो कैसे करते हैं ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले हम सिंपल लिखते हैं tsc, फाइल का नाम ऐप, ठीक है, डैश डैश wftch, इतना लिखते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए वॉच मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ये ठीक है, कोई एरर नहीं मिला, एरर नॉट फाउंड। लेकिन जैसे हमने लेट वेरिएबल डिफाइन किया है 0, अगर मैं मान लो एक और कोई वेरिएबल और डिफाइन करता हूँ 10, तो यहाँ पे एरर है। तो जैसे इसको सेव करेंगे, ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, 1 एरर फाउंड। और कहाँ पे एरर है ये आपको बता दिया। हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हमें दोबारा से tsc फिर app.ts फाइल नहीं लिखना पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। और ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आ भी गया होगा, ये देखिए, जबकि एरर है बट कन्वर्ट होके जेएस फाइल में भी आ गया, हमें करना नहीं पड़ा।
अब मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से और सेव करूँगा, तो ये देखिए ये रन हुआ, 0 फाउंड, और यहाँ से भी ये रिमूव हो गया होगा। तो ये बेसिकली हमें बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का यहाँ पे ये, कि हम कुछ भी यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक सेव जैसे ही करेंगे कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद कुछ एरर है तो आपको लाइव यहाँ पे दिखता रहेगा कि क्या एरर यहाँ पे है। ठीक है, अभी आपने देखा कि a = 10 लिखा, तो यहाँ पे एरर सेव किया जैसे ही तो एरर यहाँ पे शो किया, जो कि बेसिकली यहाँ पे एरर क्या है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जो लेट वेरिएबल है ये, इसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू दिया है लेकिन यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन नहीं किया है, तब भी यहाँ पे एरर दे रहा है कि हम वेरिएबल जो है यहाँ पे जो नंबर हमने डिफाइन किया है a = 10 उसे नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि a का टाइप हमारा स्ट्रिंग है। यानी कि इसमें देखिए टाइप स्क्रिप्ट में एक अच्छा फीचर्स ये भी है कि आपने यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो वैल्यू आपने इसके अंदर सबसे पहले असाइन किया उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, उसका टाइप डिफाइन, मतलब एक तरीके से समझ लेता है कि इसका टाइप क्या है और इस वेरिएबल में कौन किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट होगी या ऐड होगा। क्लियर? चलिए, ये क्लियर हो गया वॉच मोड का पहला पॉइंट। वॉच मोड में के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे रन करेंगे कोड को विदाउट ब्राउज़र। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम अपना एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे। दो है, एक ये हमारा, एक नया ओपन किया। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, app.js फाइल। जब हमें इसे रन करना है, आउटपुट दिखाना है, तो ब्राउज़र पे देखना होगा आउटपुट क्या है। अभी तक जैसे मैंने बताया कि HTML फाइल बनाएंगे, src करेंगे, उसके अंदर माने कि इंक्लूड करेंगे app.js फाइल को, देन ब्राउज़र पे रन करेंगे। बट अगर बिना ब्राउज़र के रन करना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, हमने एक नया टर्मिनल बनाया और यहाँ पे लिखेगा नोड, क्योंकि नोड हमारा इंस्टॉल है, नोड के अंदर, और सिंपल ऐप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आउटपुट रन करा देगा। इसके लिए अब हमें ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके कोड में कुछ ऐसा इवेंट है, जैसे बटन क्लिक पे कुछ इवेंट है, या विंडो लोड पे इवेंट है, या कुछ इस तरीके का इवेंट है जिसके भी यहाँ पे कुछ आउटपुट आना है, तब तो फिर वो उसके लिए तो ब्राउज़र मस्ट है, बिना ब्राउज़र के वो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं उनको, चलो जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे, फंक्शन, एक्सपोर्ट के बाद इंटर, नेक्स्ट लाइन में एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लिया एडिशन। ठीक है, और एडिशन के अंदर मान लो मैंने ए वेरिएबल कॉमा बी, ए मैं, ठीक है, और इसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको कॉल कराया, कंसोल कराया, ए एडिशन, और इसके अंदर मान लो दोनों वैल्यू हम पास कर रहे हैं, मान लो 4,5 पास कर रहे हैं। ठीक है, अब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सबसे पहले इसके अंदर कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू देखनी है तो हमें इसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको कंसोल में भी इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे नोड ऐप, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया 9। इसके अंदर मान लो कुछ हमने लिखा भी है पहले, इसके अंदर पहले एडिशन ऑफ 4 and 5 इज, फिर इसके बाद ये स्पेस दिया, सेव किया। सेव करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपाइल हो गया इस वाले के अंदर, और फिर इसका आउटपुट यहाँ पे देखोगे ये भी चेंज हो गया। अब इसका आउटपुट देखना है तो सिंपल सा हम बैश में फिर से जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नोड ऐप, हिट करेंगे तो आ गया एडिशन ऑफ 4 and 5 इज 9। तो ये बेसिकली एक बेसिक ट्रिक है, एक आप कह सकते हो इसको, या फिर ये एक बेसिक चीज़ है जिसको कि आपको जानना होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोड करोगे तो ये एरर जितने, जैसे कि पहला एरर आया डुप्लीकेट का, वो आपको आएगा, दिखेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपने देखा। उसके बाद लेट और वर में क्या अंतर है, क्यों आपका जो टीएस फाइल में हम लेट वैल्यू लिख रहे हैं वो कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, आपका वर में, इसके अंदर, जैसे कि हमने भी डिफाइन किया था। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है वो भी आपने देखा, यानी कि लेट ABC या लेट नेम, यहाँ पे लिखा ट्यूटोरियल वेबसाइट। ठीक है, सेव किया तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ वर्क के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है ये भी आपने देखा, क्यों, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों ये कन्वर्ट होता है ये भी मैंने आपको बताया।
उसके बाद आपने देखा वॉच मोड के लिए कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसको कैसे रन करते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है हमें वॉच मोड एक्टिवेट करने से, वो भी आपने देखा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट कि ब्राउज़र पे ना रन करके हमें अगर टर्मिनल पे ही रन करके उसके आउटपुट को दिख जाए, तो हमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़े और उसके अंदर फिर इंक्लूड करना है app.js फाइल नहीं, क्योंकि मल्टीपल अगर मान लो फाइल्स हैं, ये तो चलो एक फाइल है आपने इंक्लूड कर दिया, मल्टीपल फाइल्स हैं अभी हम मान के चलो कुछ ऐसा कोड कर रहे हो, तो बार बार इंक्लूड करना, फिर उसको ब्राउज़र पर रन करना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपका ज़्यादा काम बढ़ जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, काम नहीं है, मान लो कोई और फाइल्स बनाया हमने, उसका आउटपुट देखना है तो फटाक से यहाँ पे क्या हुआ, नाम बस चेंज कर दिया, फाइल का नाम ऐप की जगह जो भी फाइल का नाम होगा वो लिखेंगे और आउटपुट हम यहाँ पे गेन कर लेंगे टर्मिनल के अंदर ही। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि सिंटैक्स कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, आपने देखा। तो ये चीज़ें आपको बेसिक तरीके से आनी चाहिए। अब जब बड़े कोड करेंगे तो इतना चीज़ें हम बेसिक चीज़ें हम बताएंगे नहीं, वहाँ पे सिर्फ लिखते जाएंगे और रिटर्न होता जाएगा, आउटपुट आपको समझना पड़ेगा कैसे होगा। टाइप कैसे डिफाइन करेंगे ये भी अब आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे टाइप ऑटोमेटिकली ले लिया इसने, नेम का टाइप ले लिया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वैल्यू उसी के आधार पर इसको ऑटोमेटिक टाइप समझ में आ गया कि इसमें अब हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसके अंदर हम नंबर अब नेम को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, कुछ और नहीं डिफाइन करेंगे। ये देखिए लेट आ रहा है ना, लेट नेम स्ट्रिंग, ऑटोमेटिक इसको स्ट्रिंग समझ लिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज़ के मिलते रहें। आज के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।